Dear students, in the second part of my video, the topic reported speech, we will learn steps to change direct speech to indirect speech. यानी 6 स्टेप को हम ध्यान में रखेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने में हमको परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल ध्यान पूर्वक रखेंगे। पहला स्टेप है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। दूसरा स्टेप है इन्वर्टेड कॉमा चेंज। तीसरा है प्रोनाउन चेंज। चौथा है सेंटेंस चेंज। पांचवा है टेंस चेंज और छठा है टाइम वर्ड चेंज। आपको पहले मैंने सेंटेंस भी पढ़ाया, वो सेंटेंस सेंस के अनुसार भी पढ़ाया और स्ट्रक्चर के आधार पर भी, वो सबकी यहां पर आवश्यकता पड़ेगी। I have already told you that you have to study the kinds of sentences because according to the meaning of the sentence you use or we use conjunction, that, if, whether we will study further. And the first step is reporting verb change. Now I'm going to make you understand how we change reporting verb according to the reported speech. And our first step is reporting verb change. Direct, indirect. We can make it two parts. Sage changes into sage. Sage 2 changes into tells. Say into say. Say 2 into tell. Said to told. Said to asked. In interrogative, if the reported speech in interrogative sentence, said or said to will change into asked. Said to, told, asked, ordered, advised, into imperative sentence. According to the sense. If it is ordered, said to will change into ordered. If it is advice, said to will change into advised. And if a request, then it will change into requested. Said, wished in optative sentence. In optative sentence, it will change into wished or cursed according to the sense. Wished or cursed. And in a exclamatory sentence, said will change into exclaimed with joy. If it is happiness, then it is joy. If it is sorrow, exclaimed with sorrow. And if it is wonder, then exclaimed with wonder. So, dear students, you have to pay attention. According to the sense, reporting verb will change like this. So, I suggest you to look at the example. He says to me, you are my friend.
he says to will change into tells. He tells me that you will change according to object, and me is the object, and the subject of me is I. He tells me that I, and you have to pay attention here. Says is in present tense, so tense will not change. Says यहाँ present tense में है, इसीलिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, केवल प्रोनाउन चेंज होगा. यू बदलेगा मी के अनुसार, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया? आई. तो आई के अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम लगेगा. आई एम. और माई कौन कह रहा है? ही कह रहा है. तो उसके अनुसार जो है ना पॉजेसिव एडजेक्टिव चेंज होगा. तो माई बदल जाएगा, ही के अनुसार तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा. आई एम हिज फ्रेंड. ठीक है. ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड. तो आपने क्या देखा? सेज टू को हमने टेल्स में बदल दिया है. ये चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हुआ. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे दूसरा स्टेप में चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज. इसी को भी दो भाग में करिए. डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. भैया बहन, आप ध्यान देंगे कि इन्वर्टेड कॉमास को हम चेंज करेंगे तो उसके सेंस के अनुसार चेंज देंगे. यदि डायरेक्ट स्पीच में कोई एसर्टिव सेंटेंस हो, एसर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं. तो एसर्टिव सेंटेंस अगर हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में, तो उसके लिए हम दैट लगाते हैं. ठीक है. यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो हम कंजंक्शन इफ या वेदर. लेकिन यदि WH वर्ड हो तो किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं. जैसे आपके एक उदाहरण से समझाते हैं. ही सेड टू मी हु आर यू. यहां हु WH वर्ड है, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे? सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ही आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर WH वर्ड है, इसीलिए मैंने यहां क्रॉस किया है. कुछ नहीं लगाना है, सीधे हु आ जाएगा. ही आस्क्ड मी हु, यू बदलेगा मी के अनुसार, हु आई, और टेंस चेंज करेंगे हु आई वाज. फुल स्टॉप. यानी क्वेश्चन पैटर्न को हमको सेंटेंस पैटर्न में चेंज करना है, तब जाकर इनडायरेक्ट स्पीच हमारा पूरा होगा. एक तो आपने देखा कि WH वर्ड होने के कारण हम किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किए हैं. एक उदाहरण आपको बताते हैं. ही सेड टू मी आर यू रेडी. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आर से शुरू हुआ है. वर्ब टू बी, एम, इज, आर, वाज, वर. टू डू, डू, डज, डिड. टू हैव, हैज, हैव, हैड. यदि इन सारी चीजों से यदि रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगा तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे. ठीक है. बनाते हैं उसको. ही आस्क्ड मी, आर से शुरू हुआ है, इसलिए इफ या वेदर लगाएंगे. इफ
I was ready. तो भैया वहां आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इससे शुरू होगा तो इफ या वेदर लगाएंगे। लेकिन WH वर्ड वाट है, वेन है, वेयर है, वाई है, विच है, हुज है और हाउ है इत्यादि से शुरू होगा तो किसी कंजंक्शन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। फिर हम देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या स्थिति आएगा। इन इंपरेटिव सेंटेंस, imperative sentence we use to is also conjunction. In optative sentence we use that. In exclamatory sentence we also use that. Take some example. He said to me, go there. This is the example of imperative sentence. And the sense is go there is the order, is the command. So said to will change into ordered. He ordered me to go there. He ordered me to go there. And take us the example of optative sentence. He said to me, may God bless you. This is the example of optative sentence. This is the wish. He said to will change into wished. He wished me that you will change according to me. I wished me that I might. No. That God is the God यहाँ पर सब्जेक्ट है। He wished me that God might bless me. यहाँ पर विश के जगह पर हम चाहें तो ब्लेस्ड भी कर सकते हैं। He blessed me. He blessed me that God might bless me. और यहाँ पर हम प्रेड भी कर सकते हैं। He prayed, तब मी हटाना पड़ेगा। He prayed that God might bless me. क्योंकि अगर हम प्रेड के बाद मी रखेंगे तो हमसे प्रार्थना किया, ऐसा नहीं होगा। विश के साथ रख सकते हैं, ब्लेस्ड के साथ कर सकते हैं, लेकिन जैसे प्रेड करेंगे तो मी को हटाना पड़ेगा। He prayed that God might bless me. वो ईश्वर से प्रार्थना किया, इसलिए मी को वहां से हटाएंगे, तब हमारा सेंस क्लियर होगा। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक एग्जांपल के साथ। He said, "Hurrah! I have won the match." This is the example of exclamatory sentence because hurrah indicates that it is pleasure, it is happiness. He exclaimed with joy, and with inverted comma will take that. He exclaimed with joy that he had won the match. Hurrah is the happiness, so it will take exclaimed with joy, and inverted comma will take that in exclamatory sentence.
So dear students, in second step, change of inverted commas, you have to pay attention according to the meaning of the reported speech. You can use in assertive sentence that, in interrogative sentence if, whether, but with WH word there is no any conjunction. In imperative sentence we have to use only to, and in optative sentence we use that, and in exclamative sentence we also use that. So pay your attention. And now in the third step we have to understand which, and the third step to change direct to indirect speech is change of sentence. We will study this step in the next part of my video, the reported speech.